स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज भगवान परशुराम जयंती है, उसी के अवसर पाइतीर्थी से एक झांकी निकाली जा रही है। हम हमेशा कहते हैं कि भारत आस्थाओं का देश है, तो ऐसे त्योहारों के लिए विशेष स्थान है। पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं भगवान परशुराम के बारे में, उसके बाद आगे बात कर रही है। मेरे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं, मेरे साथ और भगवान के परशुराम के भक्त हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं, भगवान परशुराम के बारे में थोड़ा बता दें। भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव है। आज उनकी जन्म दिवस पर हर वर्ष की तरह इस साल भी हम झांकी निकाल रहे हैं पूरे उत्साह के साथ। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं, ये आपको बताएंगे पूरा भगवान जी के बारे में। जी थोड़ा बताएं, क्योंकि भारत आस्थाओं का देश है और हर वर्ष ये जो झांकी है वो निकाली जाती है। देखिए, भगवान परशुराम जयंती महोत्सव है आज पूरे देश भर में, और जम्मू में हर साल की तरह बड़ी खुशियों से मनाया जाता है। हम पाइतीर्थी से ये शोभा यात्रा निकली है, बाज़ारों से होते हुए परेड ग्राउंड ब्राह्मण सभा के सामने होगा। हज़ारों लोग इसमें जुड़ते हैं। मुख्तलिफ जगह पे भगवान परशुराम जी जो हैं वो विष्णु भगवान के अवतार जो है उनको याद किया जाता है। और भगवान परशुराम जी को सब धर्म के लोग, सब लोग हम मिलजुल के धर्म जो है हमारे धार्मिक फेस्टिवल में बनाते हैं। अनेकता में एकता, यही खूबसूरती है कि सब लोग धर्मों से एक खुशी और उत्साह का वातावरण बनता है। हम उन पे विश्वास करके अपने में धर्म गुरुओं पे, अपने अपने परमात्मा पे आगे के लिए संस्कार में कार्य करते हैं। ये महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। सब धर्म के लोग एक मैसेज, भारतवर्ष मुख्तलिफ धर्मों का देश है, मुख्तलिफ विश्वास का देश है, और उसके बीच में अनेकता में एकता। ये दुनिया हमसे विचलित है कि कैसा देश है कि जो अपने अपने धर्म को मानते हैं, खाना पीना लिबास अपना हो सकता है, लेकिन फिर एकजुट होकर के लड़ते हैं। इसलिए भगवान परशुराम पे बहुत बड़ी आस्था है, और तमाम देवी देवता इकट्ठे रहने का, प्रेम का, स्नेह का, भाईचारे का और में संविधाओं के नेकी का संदेश देते हैं कि आप इस संसार में आए हैं, आप भला करिए, और लोगों का जो है उनका भला करना, उत्थान करना, मैं समझता हूँ उसी से भगवान खुश होता है। और ये एक आस्था है जनता की, उस आस्था में सब लोग बंधे। शुक्रिया रविंद्र जी हमसे बात करने के लिए। सर, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। भगवान ये हर वर्ष निकाली जाती है? सर, हर वर्ष निकाली जाती है परशुराम जी की जयंती। तो इस बार भी हमने बड़े जोरों शोरों से इसका भी स्वागत आप सबने किया। क्या रूट रहेगा इसका? तो ये हम करेंगे, पुरानी ओल्ड सिटी सारी कवर करेंगे इसमें, जैन बाजार से होते हुए लिंक रोड, पुरानी मंडी और परेड में खत्म कर देंगे। और पूरे भारतवर्ष में आज ये महोत्सव, ये त्योहार मनाया जा रहा है? हाँ जी, पूरे भारत में ये मनाया जाएगा। भगवान परशुराम जी की जो उनके जैसे उनका प्रचार था, हम वैसे ही उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। शुक्रिया। कुछ और लोग भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो सालों साल तक इसका हिस्सा रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। मैं 1997 से यहाँ इस परशुराम जयंती के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम एक बड़े विशाल तरीके से कि यहाँ शोभा यात्रा निकालते थे। वो हमारे स्वर्गीय भारत भूषण रैना थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी अध्यक्षता में चलती थी, और ये पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ी शोभा यात्रा कहीं नहीं बनती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस सिलसिले में हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भगवान परशुराम जी का दिन जो आज अक्षय तृतीया को होता है, उसको मनाना शुरू किया है। ये हमारा एक प्रभात फेरी होती है, और प्रभात फेरी के बाद हम यहाँ बाजारों से घूम के हम आते हैं, वापस यहाँ आते हैं। यहाँ भगवान की पूजा होती है। उसके बाद 12 बजे के करीब यहाँ से लंगर स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि भगवान परशुराम महाराज जो चिरंजीवी हैं, इस वक्त इस दुनिया में विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हमारे शहर, हमारे देश पर बना रहे, और हम उनकी पूजा अर्चना करते रहें। और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को जो हमने 1997 से लेकर 2008 तक किया है, उसी विशाल तरीके से हम एक शोभा यात्रा फिर निकालना शुरू करेंगे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम मंगोत्रा है। मंगोत्रा साहब, ये बताएं, भारत आस्थाओं का देश है, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं और पूरी आज़ादी के साथ अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उसको मनाते हैं। यही एक कारण हो सकता है कि भारत को हमेशा टारगेट किया जाता है?
देखिए, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। हम लोग यहाँ पे जातिवाद को भूल के हम भाईचारे के साथ यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, सब तरह की जो रिलीजियस हैं वो यहाँ पे गुलदस्ते की तरह रहती है। और कुछ हमारे जो पड़ोसी राज्य बोलेंगे, चुपता है ये उनको, चुपता है क्योंकि उनके अपने घर में जो है वो सारी दुनिया जानती है, और जो वहाँ से टेररिज्म के रूप में यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला करते हैं, हमारा जो गुलदस्ता है वो खंड नहीं होगा। हमारा ये भाईचारा है, ये हमारा पूर्वजों का दिया हुआ एक तोहफा है, और भगवान की इस पे पूरी हमें उसका आशीर्वाद मिला है। तो ये पूरा हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड देखता है कि हिंदुस्तान है क्या, और कई आंखों को ये चुभता है। और उसका ही प्रतीक आज ये परशुराम भगवान जी की जयंती है, जो हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये सिर्फ एक जयंती नहीं है, अगर आप इसके थोड़ा पीछे चले जाएं, जब हमारे स्वर्गीय श्री बीबी राणा जी थे, और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर इस जयंती में सम्मिलित होता था। कम से कम ज्यादा नहीं तो 16 स्टेटों के कल्चर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे दिखते थे। आज हम सवाल ये पूछते हैं कि अगर उन्होंने जो कल्चर शुरू किया, जैसे आपको भी पता होगा जम्मू मेला हुआ करता था, आज वो कहाँ गया? आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज की सरकारें क्या कर रही? हमारे जो बच्चे हैं वो इतिहास को कैसे जानेगा अगर कुछ दिखाएंगे नहीं? साहब, एक झांकी की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, एक झांकी की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये वो तस्वीरें हैं, यहाँ पर हर तरह का जो इंतजाम है वो किया गया है। ये पूरी झांकी की तस्वीर है परशुराम जयंती के मौके पर। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई हो। भजन के साथ पीछे लोग चल रहे हैं, झांकी का हिस्सा है, और ये वो तस्वीरें हैं। एक बार फिर भगवान परशुराम जयंती की आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।